नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखे थे त्रिकोणमिति का। ठीक है, चलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। तो 30 तक हम लोग देख चुके थे। 31 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि tan 35 इंटू tan 55 दिया है क्या साइन ए, तो कह रहा है ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये 35 प्लस 55 कितना 90। देख लीजिए 35 प्लस 55 कितना 90। और चूंकि दोनों tan है, एक किसी एक को हम यदि चेंज कर दें, इसको मान लीजिए हम कर दें क्या tan 90 माइनस 35 तो लिख सकते हैं 55 को। और चूंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना cot 35। तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता था, 1 होता था। यानी कुल मिला के इसका 1 हो गया। यानी कि साइन a बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो a का मान क्या होगा आप ही बताइए, 90 होगा क्या। चूंकि साइन 90 ही क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 15 और इस तरह से जा रहा है कहां तक, cos स्क्वायर 90 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां आपको मान बताना है कि क्या होगा। देखिए cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये खत्म हो गया। बचा हमारा इतना टर्म। तो देखिए 5 और 85। ठीक है, 5 और 85 क्या हो रहा है, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। यानी कि इन दोनों को यदि हम चेंज कर दें, किसी एक को चेंज कर दें, मान लीजिए हम इसको चेंज करेंगे। यदि हम साइन के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 5, क्योंकि cos स्क्वायर 90 माइनस 5। तो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 5 कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा था ना हमारे पास, आइडेंटिटी 1 होता है। उसी तरह से cos 10 है, यहाँ पे cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, 80 आएगा। यहाँ 15 है, यहाँ पे 75 आएगा। इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। तो देखिए जब कॉम्बिनेशन हम बनाते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपको 40, यहाँ पे आएगा आपको 50, 40-50 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यहाँ एक बच जाएगा 45 बचेगा, जिसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बनेगा, यानी वो एक एकलौता बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो टोटल हम बोले कि ये cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 जो आ रहा है, इस तरह का कितना टर्म हमें हमारे पास आएगा। तो देखिए 5 से शुरू होकर कहां तक आ रहा है, 40 तक आ रहा है ना। तो 5 8 40 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या टोटल कितना हो गया, 8। ध्यान दीजिएगा 5 से लेकर के 40 तक हम जा रहे हैं, तो 5 8 40 यानी 8 को हमको क्या मिलेगा, 8 को हमको एक 8 को टर्म मिलेगा। और एक का मतलब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। एक का मान क्या हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है। और चूंकि 40 तक जा रहे हैं तो कितना होगा, 8 वो होगा। 8 1 प्लस 1 प्लस 1 8 बार, तो 8 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या है cos स्क्वायर 45, तो cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है क्या। और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस तो 0 है, खत्म हो गया। यानी यहां से कितना हो जाएगा, 8 8.5 आ जाएगा क्या। देखिए 8 और ये 1/2 हो जाएगा, तो 8 प्लस 1/2 कितना, 8.5। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यही चीज यदि साइन में दिया होता, यही चीज साइन में दिया होता तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। कैसे, ये सब तो सेम रहेगा, लेकिन यहां चेंज हो जाएगा क्या, साइन 90। यहां यदि आपको साइन स्क्वायर 90 दिया जाएगा, तो चूंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 8.5 में एक और यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, लेकिन वो साइन में होता तब, यानी यदि ये पूरा टर्म हमारा साइन में रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि a स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो कह रहा है कि a का मान क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चूंकि दिया है 1 प्लस साइन एक्स, यहां से है a स्क्वायर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस a स्क्वायर को हम ब्रेक कर रहे हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। देखिए 1 को हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। x/2 हमने इसलिए लिखा, थोड़ा सा यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है क्या, ये साइन x है। ठीक है, साइन x है, इसको लिख रहे हैं क्या हम, 2 साइन x/2 इंटू cos x/2। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो उसी आधार पे हम इसको लिख रहे हैं, साइन x है, उसका एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब x/2 cos x/2। क्लियर है, यहां तक सेम काम हम नीचे कर लेंगे क्या, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस हो जाएगा, चूंकि नीचे में माइनस है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपको, ये मिल गया cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में हो जाएगा आपको क्या, cos x/2 माइनस, सॉरी यहां प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस x/2, इसका भी होल स्क्वायर। और चूंकि ये a स्क्वायर था, हमको निकालना है a, ये a स्क्वायर था ना, तो a स्क्वायर हटाएंगे
सॉरी ए स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है दोनों तरफ। यदि हम ए लिखना चाहें तो आप ए को क्या लिख सकते हो, ए लिखोगे क्या cos x by 2, स्क्वायर हट जाएगा, प्लस sin x by 2 अपॉन क्या हो जाएगा cos x by 2 माइनस क्या हो जाएगा sin x by 2 होगा। और चूंकि हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया, आंसर जो है इस फॉर्म में नहीं है, आंसर खास करके जो है 10 में दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, ऊपर वाले को cos x by 2 से और नीचे वाले को cos x by 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड करने से हमें कुल मिला के जो हमारा टर्म है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम सेम चीज डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, यानी कि अंश को भी और हर को भी, ठीक है। तो यहां से यदि हम डिवाइड कर लेंगे cos x by 2 से, तो ये cos x by 2 अपॉन हो जाएगा cos x by 2, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1, और ये sin by cos क्या हो जाएगा tan x by 2, 1 प्लस tan x by 2, इधर करेंगे आप 1 माइनस tan x by 2, क्लियर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिख रहा है वो क्लियर आंसर है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। याद कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, ठीक है, सेक और tan का रिलेशन होता था, यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई सेक स्क्वायर x, मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और चूंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का प्रतिलोम क्या होता है, cos होता है, यानी कुल मिला के बात करते हैं इसको हम लिख सकते हैं पूरा को हटा करके क्या cos स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर हुआ नहीं हुआ। 1 अपॉन इसको लिखेंगे क्या आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, क्या लिखेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा। जो लोग फॉर्मूला नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देखिए जो हमने थ्योरी का कराया है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा है तो पूरे को क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्या। उसी तरह से इसको क्या लिख देंगे, ये cot है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और 1 बाई cosec क्या होता है sin होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और सब किसी को पता है कि क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कुछ नहीं है फॉर्मूला में, ठीक है, देख के डरना नहीं है, बस करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे लिख दे क्या हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल बताइए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अच्छा नीचे में स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 1 प्लस sin थीटा है। अब देखिए ऊपर में इसको हम 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा आपको कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी हम इसको लिख देंगे क्या, यहां से यदि इसको हम सॉल्व कर लें तो इसको लिखेंगे 1 प्लस sin थीटा इंटू लिख देंगे क्या 1 माइनस sin थीटा, ठीक है, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा लिखेंगे। और चूंकि नीचे में क्या था 1 प्लस sin थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा कैंसिल, ये बच गया, तो ये 1 माइनस यहाँ है तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा, ठीक है, ये कैंसिल, मतलब sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, sin थीटा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी cos थीटा दिया हुआ है 3/5, तो sin थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 tan थीटा क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि 3/5 जो होता है cos में वो कितना मान होता है, तो ये होता है आपका कितना 53 का मान होता है, ठीक है, वैसे उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए cos है 3/5 मतलब b बटा h, cos क्या होता था b बटा h मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या कर्ण, तो आधार बटा कर्ण है, 3 4 5 होता था क्या, 3 4 5 क्या बनता था पाइथागोरस त्रिक बनता था, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा लंब है ना वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि 4/5 माइनस cot की बात करें, cot क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब मतलब 3/4, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, tan का मतलब हो गया क्या 4/3, ठीक है। और यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 माइनस 15 1/20 यहाँ हो गया, और इधर कितना हो जाएगा आपका तो 3/8, ठीक है, यानी कि 3/8 दूनी 16 160, 3/160, ऑप्शन नंबर सी 3/160, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या tan अल्फा प्लस cot अल्फा दिया हुआ है 2, तो √tan अल्फा प्लस √cot अल्फा का मान क्या होगा। देखिए यहां से 2 दिया है ना, आप अल्फा का वैल्यू 45 पुट कर लीजिए जरा, अल्फा का वैल्यू 45 पुट करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 बराबर 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे पुट कर लीजिए 1 + 1 2, ठीक है। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह कभी भी क्वेश्चन जब 2 दे देगा और यहाँ पे कुछ भी पूछ देगा, जैसे पूछ देगा 10 का पावर
मान लीजिए पूछ देगा 102, ठीक है, और यहाँ थीटा होगा, यहाँ पे पूछ देगा क्या कॉट का पावर, मान लीजिए पूछ देगा 1005 और थीटा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे वहां भी वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ये क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 45 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ पे अल्फा का मान क्या होगा 45 होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्फा का मान यहाँ पे क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है हम लोग आगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको tan थीटा और ये कुछ भी दिया रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको वेरी कराया जा सकता है, इसका पावर जो है डिफरेंट दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा 2 होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपको क्या cos स्क्वायर थीटा बाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। इसका मान निकालना है हमें कि क्या होगा थीटा का वैल्यू, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ऊपर में दिया है cos स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं cos बाई साइन लिखते हैं, तो यहाँ से cos स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, 1 बाई क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने cos स्क्वायर थीटा क्या किया कॉमन कर लिया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है आपको क्या cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 बाई में है यानी कि पूरा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 3 है आपका, तो tan थीटा कितना हो जाएगा √3 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया, बस फॉर्मूला आपको आता है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलिए, या फिर आप थीटा का वैल्यू इसमें पुट करके भी देख सकते थे, ठीक है, 60 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए a प्लस बी दिया है, साइन में कर रहा है 1/√2 यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 45 होगा क्या, यहाँ भी दिया है 1/2 यानी a माइनस बी का भी मान 45 है। अब देखिए a माइनस बी या a प्लस बी दोनों का मान 45 है, इसका मतलब क्या है कि b जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्लियर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यानी a का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो a 45 है और b कितना है 0 है, तो b 0, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर मान माइनस cos 45, तो 45 वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/2 हाफ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कर sin 5 माइनस cos 5 0 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया क्या sin 5 बराबर क्या हो जाएगा cos 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और इसका मतलब क्या होगा sin बाई cos आ जाएगा यहाँ से, तो sin 5 बाई cos 5 क्या होता है tan 5 का मतलब 1 यानी 5 का मान क्या है 45, ठीक है, 5 का मान 45, यहाँ पुट कर लीजिए 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप पूरा का तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 4 है, यहाँ भी आपको 1/4 हो जाएगा, और इधर tan 5 है तो ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा प्लस 1 तो 3/2, ठीक है। चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे वहां पे हम लोग, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।